बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी हाल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन, प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राम, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड स्पाइडर ग्राफ। ये सारे टॉपिक्स जो हैं आज हमने स्टडी करने हैं। इनके लिए मैं मुख्तलिफ एग्ज़ाम्पल जो हैं वो शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहली एग्ज़ाम्पल है 4 coins टॉस इफ एक्स डिनोट द नंबर ऑफ हेड। आपने 4 जेन्युइन सिक्के फेयर कॉइन्स अनबाइस्ड कॉइन्स जो हैं वो टॉस किए हैं और एक्स जो रैंडम वेरिएबल है वो आपका नंबर ऑफ हेड्स को इंडिकेट करता है। तो आपने बेटा डिज़ाइन करना है सैम्पल स्पेस, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन एंड इट्स ग्राफिक डिस्प्ले। ये 4 चीज़ें आपने डिस्कस करनी है। तो जब आप 4 सिक्के टॉस करेंगे तो उस सिचुएशन के अंदर आपके पास सबसे पहले एक सैम्पल स्पेस बनेगी। अब सैम्पल स्पेस बनाने के लिए हम 2 पॉसिबल टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, जिसमें पहली टेक्निक जो है वो है ट्री डायग्राम और दूसरी है पावर फार्मूला। 4 सिक्कों की जो सैम्पल स्पेस है उसके लिए जो हम ट्री डायग्राम बनाएंगे वो कुछ इस तरह बेटा कि आपने पहला सिक्का जो है उसके पॉसिबल रिजल्ट्स लिखे हेड एंड टेल। इसके साथ आपने दूसरे सिक्के के पॉसिबल रिजल्ट्स लिख लिए हेड टेल। अगेन आपने थर्ड कॉइन तीसरे सिक्के के रिजल्ट्स को लिखा हेड टेल। इसके साथ आपने जो चौथा सिक्का है उसके पॉसिबल रिजल्ट्स को लिखा हेड टेल एंड सो ऑन। अब ये जो पहले पॉइंट्स हैं हेड और ये वाला हेड, ये मिला के ये आपके पास पहला सैम्पल पॉइंट बन जाएगा जो कि चारों हेड को इंडिकेट कर रहा है। इसी तरह हेड और ये वाला टेल ये मिलके ये दूसरा सैम्पल पॉइंट बनेगा। हेड टेल हेड ये आपके पास तीसरा सैम्पल पॉइंट है। हेड टेल ये चौथा है। सिमिलर पैटर्न आप बाकियों को भी अटैच करके ये सैम्पल स्पेस जो है ये आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ये जो सैम्पल स्पेस है बेटा ये हम पावर फार्मूले से भी बना सकते हैं। अब ये पावर फार्मूला कैसे है? 2 की पावर 4 जो है ये सिक्कों की तादाद है और ये जो 2 है ये सिक्के के पॉसिबल रिजल्ट्स हैं। तो 2 की पावर 4 मतलब 16 पॉसिबल पॉइंट्स आपके पास बनेंगे जब आप 4 सिक्के टॉस करते हैं। 2 की पावर 4 में से एक कम करें, 2 की पावर 3 मतलब 8। आपने 8 दफ़ा हेड लिखना है और 8 दफ़ा टेल लिखना है। ये जो पहली लाइन है इसको आपने ऑब्जर्व करना है। यहाँ पर मैंने 8 मरतबा हेड लिखा है और 8 दफ़ा मैंने टेल लिखा है। देन 2 की पावर 4 में से 2 कम करें, 2 की पावर 2 मतलब 4। अब आपने दूसरी लाइन को ऑब्जर्व करना है। यहाँ पर 4 दफ़ा हेड लिखा गया है, 4 दफ़ा टेल, फिर 4 दफ़ा हेड, 4 दफ़ा टेल। सिमिलर पैटर्न 2 की पावर 4 में से 3 कम करें, 2 की पावर 1 मतलब 2। अब आपने तीसरी लाइन को ऑब्जर्व करना है। 2 दफ़ा हेड, 2 दफ़ा टेल, 2 दफ़ा हेड, 2 दफ़ा टेल एंड सो ऑन। 2 की पावर 4 में से 4 कम करें, 2 की पावर 0 मतलब 1। अब आपने चौथी लाइन को ऑब्जर्व करना है। यहाँ पर देखें हेड टेल ये इस तरह लाइन बनी हुई है। अब ये 16 पॉसिबिलिटीज़ हैं जो 4 सिक्कों को टॉस करने की सूरत में आपको मिल सकते हैं। ये जो 16 पॉसिबल सैम्पल पॉइंट्स हैं ये सैम्पल स्पेस कहलाते हैं। अब इस सैम्पल स्पेस से हम एक वेरिएबल डिज़ाइन करते हैं जिसका नाम हमने x रखा हुआ है और x जो है वो इंडिकेट करता है नंबर ऑफ हेड। तो आपने इस पहले सैम्पल पॉइंट को देखना है। यहाँ पर देखें 4 हेड आए हुए हैं, तो ये x के नीचे 4। यहाँ पर 3 हेड हैं, 1 टेल है, तो ये 3 आ गया। ये 3 हेड हैं, 1 टेल है, 3 आ गया। ये आपके पास 2 हेड 2 टेल हैं, तो ये 2। इसी तरह इन 16 पॉइंट्स को आप ऑब्जर्व करें और देखें कि कितनी दफ़ा हेड आया हुआ है। ये x जो है ये आपका नंबर ऑफ हेड को इंडिकेट कर रहा है। अब इस x से हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, यानी हम एक टेबुलर अरेंजमेंट बनाएंगे जो इन नंबर ऑफ हेड्स को विद रिस्पेक्ट टू प्रोबेबिलिटी इंडिकेट करेगा।
तो इसके लिए बेटा आपने वेरिएबल डिज़ाइन किया एक्स की पॉसिबल वैल्यू है 0 1 2 3 4, यानी 0 का मतलब कि एक दफ़ा भी आपके पास हेड नहीं आया, 1 का मतलब कि आपके पास एक हेड है, 2 का मतलब 2 हेड हैं, 3 का मतलब 3 हेड हैं, 4 का मतलब 4 आपके पास हेड आ रहे हैं। तो अब आपने बेटा इस वेरिएबल को देखना है, इस एक्स को आपने ऑब्जर्व करना और देखना है कितने ज़ीरो हैं। ये एक ज़ीरो है। फिर आपने देखना है कि इसमें एक कितनी दफ़ा आया है, 1 2 3 4, एक जो है वो 4 बार है। सिमिलर पैटर्न आप ऑब्जर्व करो, 2 कितनी दफ़ा है, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह 3 देखना है कितनी दफ़ा है, 1 2 3 4। फिर देखना है 4 कितनी बार है, तो ये एक बार है। ये आपने जो काउंटिंग की है ये आपने इस टेबुलर अरेंजमेंट के अंदर डिस्प्ले करनी है। 0 जो है एक बार आया है, इस वजह से एक टैली बार आपने लगा ली। 1 जो है वो 4 बार है तो आपने 4 टैली बार्स लगाई। 2 जो है वो 6 बार है तो ये 6 टैली बार्स आपने एडजस्ट की। 3 जो है वो 4 बार है, ये 4 टैली बार। 4 जो है एक बार है। तो अब आपने इन टैली बार से ये वाला कॉलम जनरेट करना है, इसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। तो 0 की प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल पॉसिबल पॉइंट्स जो हैं वो 16 हैं, 16 में से एक है जहां 0 नज़र आ रहा है, तो ये आ जाएगा 1/16। 1 की प्रोबेबिलिटी 4/16, 2 की प्रोबेबिलिटी 6/16, 3 की प्रोबेबिलिटी 4/16, 4 की प्रोबेबिलिटी 1/16। ये जो आपके पास 3 कॉलम का एक टेबल बना है, इस टेबल को हम कहते हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएबल की हर वैल्यू के सामने उसकी प्रोबेबिलिटी दी गई है। इसी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम एक फंक्शन की सूरत में भी लिख सकते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन। आप नोट करें, यहाँ पर px जो है इंडिकेट करता है 4cx डिवाइड बाई 16। यहाँ पर x की जगह आपने रखना है 0 1 2 3 4, तो ये टेबल आपके पास खुल जाएगा। देखिए आप यहाँ पर 0 रखें, 4c 0, कैलकुलेटर पे NCR का बटन है, आपने पहले 4 लिखना है, फिर NCR का बटन प्रेस करना है, फिर 0 लिखना है और इक्वल टू प्रेस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये पहली प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/16। जब आप 1 रखेंगे तो 4/16, ये दूसरी। जब आप 2 रखेंगे 4c2 से आपके पास आएगा 6, तो 6/16, ये तीसरी प्रोबेबिलिटी। सिमिलर पैटर्न आप ये बाकी कीमतें भी रखें तो ये टेबल आपको मिल जाएगा। अब ये जो टेबल आपने बनाया है, जिसे हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, इसकी बेटा 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। यानी ये जो प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन है या ये जो टेबुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर ये टेबल, ये फंक्शन जो है, ये उन 3 प्रॉपर्टीज़ को पूरा करेगा तो फिर हम कहेंगे कि ये हमारा प्रॉपर प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन है, ये हमारा प्रॉपर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। और अगर उन 3 में से कोई एक भी पूरी ना हुई कंडीशन, एक भी प्रॉपर्टी पूरी ना हुई, तो फिर इसे हम इम्प्रॉपर फंक्शन या इम्प्रॉपर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि तमाम प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो या 0 होंगी या 0 से बड़ी होंगी। अब ये टेबल को आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर जितनी प्रोबेबिलिटीज़ हैं सारी की सारी 0 से बड़ी हैं। तमाम प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के दरमियान है, सबका आंसर 0 और 1 के दरमियान आया हुआ है। तमाम प्रोबेबिलिटीज़ का सम जो है वो 1 है। आप इनको प्लस करके देखें तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी बेटा आपके पास 1 आ रही है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ने पूरी कर दी हैं, इस प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन ने इन तीनों को पूरा किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन है, ये बिल्कुल ठीक है, ये प्रॉपर है। अब हमने इससे बनाना है प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राम। तो प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राम के लिए एक्स एक्सिस के ऊपर आपने वेरिएबल एक्स की वैल्यूज़ ली। अब x की वैल्यूज़ क्या है, 0 1 2 3 4, ये आपने x एक्सिस पे ले ली। y एक्सिस के ऊपर आपने ये प्रोबेबिलिटीज़ को एडजस्ट किया। तो 0 के ऊपर जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/16। तो ये 0 की जो लाइनिंग है ये आपने की है 1/16 के लिहाज से, और जो 1 है इसके ऊपर प्रोबेबिलिटी है 4/16। तो इधर से आपने 1 अटैच किया, इधर से ये 4/16 इनको अटैच कर दिया।
इसी तरह 2 के ऊपर जो प्रोबेबिलिटी है वो है 6/16, तो ये इधर से 2 अटैच करें, इधर से ये 6/16, तो इनको अटैच कर लें। देन 3 के ऊपर भी प्रोबेबिलिटी जो है वो 4/16 है, तो इधर से 3 और इसकी हाइट जो है ये 4/16। देन 4 के ऊपर 1/16 है, तो इधर से 4 और इधर से ये 1/16। ये जो आपके पास लाइन चार्ट आ गया, लाइन ग्राफ आ गया, इसको बेटा हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राम। तो ये जो क्वेश्चन आपने किया है इसको आपने अब 5 सिक्कों की सूरत में परफॉर्म करना है। मैंने 4 सिक्के यूज़ करके आपको सैम्पल स्पेस बना के दी, टेबुलर अरेंजमेंट बना के दिया, यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना के दी, प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन और इसका ग्राफिक डिस्प्ले। अब आपने 5 सिक्कों की सूरत में ये सारे को रिपीट करना है। अब हम इससे थोड़ा सा आगे आते हैं, यानी CDF क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे और स्पाइडर ग्राफ के ऊपर हम बात करते हैं। तो ये इसके लिए मैंने एक और एग्जांपल जो है वो डिस्कस की है। आप लूडो का एक दाना रोल करें। जब आप बेटा लूडो का एक दाना आप रोल करेंगे तो उस दाने के ऊपर जो पॉसिबल पॉइंट्स हैं वो हैं 1 2 3 4 5 6। तो हर फेस की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/6 है, क्योंकि लूडो का दाना बिल्कुल जेन्युइन है, फेयर है, अनबाइस्ड है। तो इस वजह से हर आउटकम के सिलेक्ट होने के चांसेस जो हैं वो बराबर हैं। तो अब आपने इससे प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राम बनाना है। प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राम जो है इसके लिए हम एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो एक्स की वैल्यूज़ लेंगे और वाई एक्सिस के ऊपर हम ये प्रोबेबिलिटी लेंगे। तो आप नोट करें कि जो आपने एक्स एक्सिस के ऊपर वैल्यूज़ ली हैं ये लूडो के दाने के ऊपर फेसेस हैं 1 2 3 4 5 6, और वाई एक्सिस के ऊपर जो आपने वैल्यूज़ ली हैं वो प्रोबेबिलिटी है, और प्रोबेबिलिटी जो है हर फेस की ये 1/6 है। तो 1 की जो हाइट है ये भी 1/6, 2 की हाइट ये भी 1/6, 3 की हाइट ये भी 1/6, 4 की हाइट 1/6, 5 की हाइट जो है ये भी 1/6 और 6 की हाइट जो है ये भी 1/6 है। तो ये आपके पास जो ग्राफ आया है, जो लाइन चार्ट आ गया है, इसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राम। और ये प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राम जो है फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। इसमें तमाम जो बार्स हैं उनकी हाइट आप नोट करें, या जो तमाम लाइनें मैंने लगाई हैं वर्टिकल लाइन जो है उनकी हाइट जो है वो कॉमन है, यानी सेम हाइट है, यूनिफॉर्म है। उसकी वजह यह है कि हर नंबर की प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारे पास सेम आ रही है 1/6। अब इससे हमने बनाना है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये px है। अब इस px से हम कैपिटल fx में जाने लगे हैं। अब कैपिटल fx क्या है? जैसे बेटा आप CF बनाते हो, CF में आप फ्रीक्वेंसीज को प्लस करते हो, यहाँ पर आपने प्रोबेबिलिटीज़ को प्लस करना है। यानी पहली प्रोबेबिलिटी वैसे ही लिखनी है, उसके अंदर ये वाली ऐड कर देनी है, फिर आपने ये 3 ऐड करनी है, फिर आपने ये 4 ऐड करनी है, फिर आपने ये 5 ऐड करनी है, फिर आपने ये 6 की 6 ऐड कर लेनी। तो ये जो फंक्शन आपके पास आएगा इसे हम कहते हैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब ज़रा आप इसे ऑब्जर्व करें कि ये क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है ये कैसे बना है। इसमें जो वैल्यूज़ हैं, यानी आपका जो वेरिएबल x है या 1 है या 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, तो इसमें जो प्रोबेबिलिटी है ये 1/6 है। इसके बाद है 2 या 2 से बड़ा बट 3 से छोटा, तो ये 2/6 है। 3 या 3 से बड़ा बट 4 से छोटा, तो ये 3/6 है। इसी पैटर्न के ऊपर आपने ये बनाया। ये जो कैपिटल fx का कॉलम खोला है इसे हम क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, इसे हम क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहते हैं। अब ये बिल्कुल आपने इसी से बनाया है, यानी क्या किया आपने लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक प्रोबेबिलिटीज़ को जमा किया। यानी पहली वैल्यू तो वैसे ही रख ली, फिर इस पॉइंट से लेके यहाँ तक जमा किया, ये 2 जमा हो गई, फिर इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक आपने जमा किया तो ये 3 जमा हो गई, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आपने जमा किया तो ये 4 जमा हो गई, लोअर लिमिट से आपने 5 तक जमा किया तो ये 5 जमा हो गई,
लोअर लिमिट से आपने ये 6 तक जमा किया तो ये सारी जमा होके 1 आ गया, यानी 6/6। तो यही आपने ये जो कैपिटल एफ बनाया है ये px से ही बनाया है। अब आपने इसका बेटा बनाना है ग्राफ। तो इसके ग्राफ के लिए एक्स एक्सिस के ऊपर जो है आपने x की वैल्यूज ली हैं 1 2 3 4 5 6, यानी लूडो के दाने के अपर फेसिस को लिया, और जो y एक्सिस है वहाँ पर आपने ये जो कैपिटल एफ है इसे ले लिए। अब आप देखें कि ये ग्राफ आपने किस तरह बनाया है। पहला है कि x की वैल्यू 1 से बड़ी है लेकिन 2 से छोटी है। इसका मतलब कि आपका वेरिएबल जो है ना 2 से नीचे नीचे है, ये आपने एक लाइन लगा दी। फिर 3 या 3 से नीचे है तो 3 या 3 से नीचे ये दूसरी लाइन। फिर 4 या 4 से नीचे तो ये आपके पास नेक्स्ट लाइन। फिर इसी तरह 5 से नीचे, फिर 6 से नीचे नीचे, फिर जो 6 है उससे आगे और 7 से पीछे, तो ये आपके पास वैल्यूज आ रही। ये जो लाइनिंग आपने की है इनको आपने ये जो वर्टिकल लाइन है इसको डॉटेड लाइन से मैंने इंडिकेट किया है। तो ये सीढ़ियाँ सी आ गई हैं, इसको हम कहते हैं ग्राफ ऑफ कैपिटल एफ एक्स, यानी ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का ग्राफ है फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ये स्पाइडर ग्राफ है, यानी इसमें देखें कोई कर्व नहीं बन रही बल्कि सीढ़ियाँ सी हैं। जैसे आपने देखा होगा मकड़ी का झाला जो है, मकड़ी अपने जाले पर जब चलती है तो वो स्पाइडर फॉर्म में, यानी वो जंप मारती हुई चल रही होती है। वो तमाम जो उसकी वेब है उसको इस तरह नहीं कि तमाम वैल्यूज़ को छूती हुई जाए, बल्कि वो एक लाइन से दूसरी में जंप करती है, फिर दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में जंप मार रही होती है। तो इस वजह से इसको ना स्पाइडर ग्राफ कहते हैं। अब ये जो आपने टॉपिक किया है, इस टॉपिक को आपने इस एग्ज़ाम्पल में अप्लाई करना है। ये मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जांपल्स दी हैं, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ड्रा प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राम एंड ग्राफ ऑफ एफ एक्स, यानी स्पाइडर ग्राफ आपने इस डाटे में से बनाना है। ये लूडो के 2 दानों को रोल किया और उनकी जो सैम्पल स्पेस है बनी, उनमें से सम आपने लिए हैं, यानी आपका वेरिएबल जो है वो सम ऑफ अपर फेसेस कहला रहा है फॉर 2 डाइस। तो इसके बाद एक क्वेश्चन आपने ये करना है, ड्रा प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राम एंड स्पाइडर ग्राफ। ये आपको x दे दिया और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x दे दिया, तो इन दोनों की मदद से ये आपने डिज़ाइन करना है। इसके अलावा ये एक PMF प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर x की ये कीमतें आपने रखनी है, तो इससे ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन खुल जाएगा, पूरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। फिर उससे आपने ये दोनों ग्राफ जो है ये जनरेट करना है। इसी तरह ये CDF दिया हुआ है, यहाँ पर x की वैल्यू रखे 1 2 3 4 5 6, ये मैंने आपको कर दिया है। ये जो हमने स्पाइडर ग्राफ स्टडी किया है ये इसी लूडो के दाने की एग्जांपल से ही मैंने किया है, ये हो चुका है। इसके अलावा आपने प्रैक्टिस करनी है बेटा इसमें से, यहाँ पर x दिया हुआ है और ये P ऑफ x दिया प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले आपने a मालूम करना है। अभी आप कैसे मालूम करेंगे? तमाम प्रोबेबिलिटीज़ का सम जो है वो 1 होता है। इन सारी वैल्यूज़ को आप प्लस करोगे तो इक्वल टू 1 करके आप a की वैल्यू लेंगे और फिर a की वैल्यू यहाँ पर रख के आपने एक कॉलम और बना देना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x का, देन उसे आपने प्लॉट करना है। इसके अलावा यहाँ पर आपने c पहले बनाना है। c कैसे बनेगा? इन सबको प्लस करें, ये आ जाएगा 12c, तो 12c इक्वल टू 1c की वैल्यू आ जाएगी 1/12। फिर आपने c की कीमत यहाँ पर रखनी है और फिर इसको आपने यूज़ करना है और प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राम एंड प्रोबेबिलिटी स्पाइडर ग्राफ जो है वो आपने बनाना है। इसके अलावा है PMF प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन ऑफ x, ये आपको एक फंक्शन दे दिया, यहाँ पर x की कीमतें रखें 0 1 2 3। जब आप 0 1 2 3 रखेंगे तो इससे ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन खुल जाएगा, फिर उसको आपने यूज़ करना है फॉर प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राम एंड स्पाइडर ग्राफ। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।